फॉर्च्यून 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसमें से कहीं सीईओस को मैं मिला हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं। अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े सीईओस को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओस को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग more than 10 crore rupees per annum in salary, what do you ask them in their interviews? तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क्ड दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कहीं एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 करोड़ 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, एलिसन उनका सीईओ है, एलिसन, और उनकी तनख्वाह आप देखना, पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर। $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो। $1 मिलियन इज $10 लाख इज 7 करोड़ रुपीज। So 400 million is 2800 करोड़ रुपीस पर एनम। मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की। हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि those executives whom you pay more than 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो? कहा? और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग। आई सेड व्हाट डू यू आस्क? He said, हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ। आपके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था, वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था, वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता, वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है। How did you handle failure? How did you handle a setback? How did you handle a fall in your life? That is important. क्योंकि अब रूटीन में जब हमारी अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी, तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने नहीं वाले हो। लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ। बाकी तो आपकी जगह और कोई भी ये कंपनी चला लेगा। Isn't it a very important question? उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी, इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए, वो साइड में रखते हैं, किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे, उस पर हम गौर रखते हैं। व्हाट वी सी इन हिज आंसर इज नॉट व्हाट ही थॉट during failure, not practicals what he applied to come out of that failure. What we see is what type of attitude he kept when he was a failure, when he met failure in his life. तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखते हैं। तो इसमें ये बात आती है गम खाने की। ये बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए, उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं। That is the greatness of life. How do you handle failures?
फेलियर हैंडल में सिर्फ आपका एटीट्यूड, एक ही शस्त्र आपके पास रहता है। हां, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएगी जब आपके मोबाइल नंबर में 400 फोन होंगे, किसको फोन करूं, वो तकलीफ में आ जाएंगे आप। तो ये व्यक्तिगत जीवन में है। तीसरा एक बात कार्य दृष्टि से, कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। If there are 100 things which are in your control that you can affect the end result, there are 1,000 factors which are not in your control which can negatively affect the end result. इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि you do your job in the best knowledge and the best practices that you have. End result, Lord Krishna says, I will decide. आपके पूर्व के जो कर्म हैं, आपने जिस भावना से वो कर्म किया है, जिस स्वार्थ से वो कर्म किया है, जिस एक दोनों को धक्का मार के आगे निकल गए हो, वो सब भी गिनती में तो लेना पड़ेगा ना। वो सब वो हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है। अगर ये बात को समझ ले तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी स्लीपिंग पिल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।